तो क्या सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा आपको 2025 के अंदर परचेज करना चाहिए? कंफ्यूज हो तो आज इस वीडियो के अंदर इसी कंफ्यूजन को मैं डिटेल के अंदर दूर करूंगा। और घबराओ मत, ये वीडियो बिल्कुल भी उन टिपिकल वीडियो जैसी नहीं होने वाली जिसके अंदर मैं इसके 1 साल पुराने फीचर्स को दोबारा से मेंशन कर दूं और अपनी 8 मिनट की वीडियो को आराम से आपको शो करवा कर निकल जाऊं। और ना ही हम इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन को S25 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करने वाले। हम सिर्फ यही मुद्दे की बात करेंगे कि क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 2025 के अंदर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करने का मन बना ही चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली वर्थ ऑफ योर टाइम रहने वाली है, क्योंकि मैं स्मार्टफोन को पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ और मुझे इसकी अच्छी और बुरी बातें बिल्कुल अच्छे से पता है। तो इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है, इसके फ्रंट के अंदर में गोरिल्ला आर्मर, पीछे विक्टस 2 और साइड के अंदर टाइटेनियम बॉडी देखने को मिलती है। मैं इसके फीचर्स को दोहरा नहीं रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि ये रियल लाइफ के अंदर भी काफी ज्यादा यूजफुल है। मैं इसको अराउंड 1 महीने के अंदर 3 से 4 बार टेबल हाइट से, 1-2 बार अपनी फ्रंट पॉकेट हाइट से गिराई देता हूँ। और उसके बाद में भी आप इसकी कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि इसके बैक पैनल भी बिल्कुल सही है और डिस्प्ले के अंदर भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। बस इसके एक साइड के अंदर मुझे एक छोटा सा डेंट देखने को मिला। ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसको इतनी हाइट से गिराऊंगा तो ये डेंट काफी ज्यादा कॉमन है, वो किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आ सकते हैं। स्टिल इसकी डिस्प्ले एकदम ओके चल रही है। और इसके बैक के अंदर जो हमें कैमरा रिंग्स मिलती है उसके अंदर लेंस की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। मैंने इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल कैमरा रिंग्स या फिर अटैचमेंट नहीं लगाई और पूरे 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अभी तक मुझे इसके अंदर ऑलमोस्ट 0 स्क्रैचेस देखने को मिले। तो ऑब्वियसली मैं स्मार्टफोन को अपने कवर के अंदर रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा एक कवर है। और वैसे भी 95% जनता अपने स्मार्टफोन को कवर के अंदर ही रखती है, सिवाय उन 5% नवाबों को छोड़कर। और विदाउट कवर भी ये काफी स्मार्टफोन सॉलिड फील होता है, बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगी कि इसको कवर के अंदर ही रखें। टूटा तो बहुत दुख होगा। और सॉलिड फील हो भी क्यों ना, क्योंकि इस स्मार्टफोन का अकेले का वजन हमें 230 ग्राम के आसपास मिलता है। और जब आप इसके फ्रंट के अंदर ग्लास गार्ड लगा लोगे और इसके बैक के अंदर कवर लगा लोगे तो इसका वजन अराउंड 270 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा। और जब आप इस भारी भरकम फोन को अपनी पॉकेट के अंदर डालोगे तो एक साइड से आपकी पैंट निकल सकती है, सो बी केयरफुल। कैसा लगा मेरा मजाक? यूजुअली हमें मेटल फ्रेम फोन्स के अंदर साइड से कलर फेडिंग की प्रॉब्लम आती है। इस स्मार्टफोन के अंदर वो प्रॉब्लम काफी कम है, बट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पर असर जरूर हुआ है। अगर आप स्मार्टफोन को मेम्ब्रेन या फिर लेमिनेट करवा लेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इतना सब कुछ सहने के बाद में भी ये स्मार्टफोन हमारा काफी ठीक ठाक कंडीशन के अंदर है, तो इतना कह सकते हैं कि ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। साथ ही में हमें इसके अंदर डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट सेफ्टी मिलती है। सो अगर बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है तो आप इसको अपनी पॉकेट से निकालते टाइम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। और मेरी पर्सनल एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आप इस स्मार्टफोन को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर मत घुस जाना, क्योंकि सैमसंग इसके अंदर सेफ्टी रेटिंग्स तो देता है पर उसके ऊपर कोई वारंटी नहीं। अगर ये बाई चांस खराब होता है तो सारा खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। वो कंपनी मेरे खुद के सारे पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है। तो जो सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज को किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन की सीरीज से अलग बनाते हैं वो है इसके अंदर आने वाले S Pen। आपको अच्छे से पता है कि 25 अल्ट्रा के अंदर से इसमें से ब्लूटूथ और बैटरी दोनों चीजें हटा दी गई थी, बट 24 के अंदर आपको इसके अंदर बैटरी मिलती है और ब्लूटूथ का सपोर्ट भी, जो कि हमारे एयर गैजेट्स को इजीली सपोर्ट करता है। इसके अंदर से आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, कैमरे के अंदर स्विच कर सकते हैं और भी बहुत सारे एयर गैजेट्स को आप इस S Pen के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बट आपको 25 अल्ट्रा के अंदर ये एयर गैजेट्स का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप अल्ट्रा सीरीज को इस S Pen की वजह से पसंद करते हैं तो 24 अल्ट्रा आपको ज़्यादा पसंद आएगा। और 25 के अंदर आपको सिर्फ एक बेसिक स्टाइलिश मिलता है, जिसको आप जब स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो उसी से आप राइड कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और एयर गैजेट वगैरह का सपोर्ट मिलता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके स्पीकर के अंदर से मजेदार साउंड आती है, बट टाइम के साथ डस्ट और मिट्टी जाने के बाद के अंदर वो स्पीकर की आवाज काफी कम हो जाती है। बट इसके अंदर हमें काफी बड़ी हाउसिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर से ज्यादातर डस्ट पार्टिकल अपने आप ही निकल जाते हैं। ऑब्वियस बात है, ये भी एक स्मार्टफोन है, इसके अंदर भी मिट्टी जाएगी और इसकी आवाज कम होगी। और वैसे मुझे इसके अंदर अभी तक कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ और अभी भी स्मार्टफोन के स्पीकर काफी लाउड है। सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज हमेशा से डिस्प्ले के मामले में वन ऑफ द बेस्ट सीरीज रही है। इसके अंदर भी हमें 6.8 इंच का क्वाड HD पैनल देखने को मिलता है, जो कि हमारा 2x डिस्प्ले एमुलेट पैनल के साथ आता है। बस इसके डिस्प्ले को आपको क्वाड HD के ऊपर सेट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट ये फुल HD के ऊपर रहता है। कहीं पर सारी उम्र फुल HD के अंदर यूज करते रहो और सोचते रहो कि वाह क्या कमाल का डिस्प्ले है। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको सेटिंग के अंदर जाना है, वहां से आपको डिस्प्ले सिलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन, और उसके बाद में आपको क्वाड HD सिलेक्ट करना है और आपका ये डिस्प्ले अब क्वाड HD के अंदर सेट हो गया है। तो अगर कोई मूवी वगैरह देखनी है तो इसको क्वाड HD पे कर लो। अगर आपको बैटरी को सेव करना है तो फुल HD के ऊपर भी ये बिल्कुल सही डिस्प्ले कलर वगैरह दे देती है। एमोलेड पैनल होने के कारण हमें इसके अंदर ब्लैक काफी अच्छे दिखते हैं। HDR10+ का सपोर्ट है, जिसके अंदर आपका नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम एकदम मक्खन चलेगा। और ब्राइटनेस के अंदर आपको इंडोर और आउटडोर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप मूवी वॉचिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जस्ट ऐसे बैठे बैठे स्क्रॉल करते हैं
डिस्प्ले एकदम मक्खन चलने वाला है। बाकी फ्रंट के अंदर फ्लैट पैनल होने के कारण एक फायदा ये हो जाता है कि आपको इसके टेम्पलेट ग्लास इजीली मिल जाते हैं। इससे पहले वाली सीरीज के अंदर कर्व एजेस आया करते थे जिसके अंदर हमें यूवी कर्व वाले टेम्पलेट ग्लास का यूज करना पड़ता था, बट इसके अंदर एक फ्लैट पैनल है और हमें फ्लैट टेम्पलेट्स काफी इजीली मिल जाते हैं। बट अगर आपको कर्व एजेस वाले स्मार्टफोन पसंद है तो डेफिनेटली आप उसको मिस करने वाले हैं। बट एज टू एज स्क्रीन होने के कारण हमें इतना ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होता, तो और इस चीज का कोई इलाज भी नहीं है क्योंकि इससे आने वाली सीरीज के अंदर भी हमें फ्लैट पैनल ही मिल रहे हैं। तो आपने भी एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी स्मार्टफोन कंपनियां एक नया प्रोसेसर रिलीज करती है तो वो ऐसे शो करती है कि इससे पहले वाली जनरेशन वाले सारे प्रोसेसर खराब थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी वो उस प्रोसेसर को रिलीज करती है तो वो उसे ये कहती है कि ये दी बेस्ट प्रोसेसर है। तो इसका मतलब यही है कि किसी नए स्मार्टफोन के नए प्रोसेसर आने के बाद में पुराने स्मार्टफोन का पुराना प्रोसेसर खराब नहीं हो जाता। और वैसे भी अगर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 विद 12GB वो फ्रेम के साथ स्लो लग रहा है तो अब मैं क्या ही बोलूं। और इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 1 साल से भी ज्यादा एज अ प्राइमरी स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। इसके अंदर मैंने मूवी वॉचिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और ना जाने इस स्मार्टफोन ने मेरा कितनी रातों के अंदर साथ दिया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और आज की डेट के अंदर भी मैं इसके अंदर अगर बैकग्राउंड में 50 से ज्यादा एप्लीकेशन चलाता हूं तो इसकी रैम विदाउट रीलोड किए हुए इस एप्लीकेशन को इजीली चला देती है। और अब आ जाओ गेमिंग के ऊपर। आज की डेट के अंदर भी इसके अंदर BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हैवी गेम्स HD और हाई सेटिंग्स के ऊपर बिल्कुल अच्छे से विदाउट किसी फ्रेम ड्रॉप के बिल्कुल परफेक्टली वर्क करते हैं। तो गेमिंग के मामले के अंदर भी स्मार्टफोन के अंदर आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। और एक और बात, अगर आप इंडोर के अंदर स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग करने वाले हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आप इसके अंदर आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर गेमिंग करने वाले हैं तो 30 से 40 मिनट के बाद में ये स्मार्टफोन हमारा हीट होने लग जाएगा। उस सिचुएशन के अंदर आपको इसके अंदर कुछ फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो इंडोर के अंदर ही अगर आप इससे गेमिंग करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो अभी मैं इसके अंदर एक और गेमिंग टेस्ट करके आता हूं, तब तक तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट के अंदर बताओ कि तुम्हारा इस स्मार्टफोन के साथ कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आपको पता है सैमसंग अपनी अल्ट्रा सीरीज के अंदर अप टू 7 ईयर्स तक के सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और पिछले 1.5 साल के अंदर मुझे इसके अंदर 2 से 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से मुझे इसके सॉफ्टवेयर के अंदर एक फ्रेशनेस हमेशा से फील होती रही। और आज हमें इसके अंदर सैमसंग 7.0 UI देखने को मिलता है जो कि हमारा एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड है। इससे पुराने वाली जनरेशन का सॉफ्टवेयर मुझे काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि उसके अंदर कलर्स काफी लेस थे। इस वर्जन के अंदर कलर्स की अमाउंट को बढ़ा दिया गया है और मुझे पर्सनली ये ज्यादा पसंद नहीं है, बट आप इसके UI को काफी हद तक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और ओवरऑल मेरा इस सॉफ्टवेयर के साथ काफी स्टेबल और स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। पिछले 1.5 साल के अंदर मुझे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिली। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सॉफ्टवेयर के बाद के अंदर मुझे इसके अंदर बैटरी के परफॉर्मेंस में या फिर रो परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी गिरावट देखने को मिली हो। अभी तक ओवरऑल बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस, एकदम स्टेबल एक्सपीरियंस रहा है। तो बैटरी डिग्रेडेशन काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें सभी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है, पर जब भी हम कोई महंगा स्मार्टफोन लेते हैं तो इसके अंदर हमें ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इस स्मार्टफोन की बैटरी को केयर से या फिर आफ्टर मार्केट के अंदर से चेंज करवाया तो वो फीलिंग नहीं रहती। जब भी हमारा स्मार्टफोन खुल जाता है तो मजा नहीं आता। इस स्मार्टफोन के अंदर मुझे अभी तक 1.5 साल के यूज के बाद के अंदर 90% तक परफॉर्मेंस मिल जाती है, वो भी जब मैं इसके अंदर कोई भी रैंडम चार्जर लगा देता हूँ। अगर आप इसको सैमसंग के चार्जर के साथ यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसकी बैटरी हेल्थ आपको और भी ज्यादा मिलने वाली है, बट 1.5 साल के पीरियड के अंदर 10% तक का डाउनग्रेड नॉर्मल चीज है। अगर आप स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो और आपके पास सैमसंग का चार्जर है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपकी बैटरी हेल्थ आपके हिसाब से कितनी है, ताकि जब कोई दूसरा स्मार्टफोन को परचेज करने का सोचे तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर से उसकी हेल्प हो पाए। बाकी चार्जिंग के अंदर वही सिमिलर परफॉर्मेंस, 30 मिनट के अंदर 60%, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर 100% चार्ज। और वायरलेस के ऊपर मैं इसको यूज नहीं करता क्योंकि वायरलेस को पहले कैरी करो फिर उसके ऊपर रखो, सिंपल प्लग एंड प्ले। आज भी स्मार्टफोन का कैमरा वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा के अंदर से एक है। मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर देखा है कि लोग आज भी इस एंड्रॉइड फोन को आईफोन के कैमरे के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है क्योंकि उसके अंदर डायनेमिक रेंज अलग है, उसके कलर कॉन्ट्रास्ट अलग है। बट अगर हम स्मार्टफोन के कैमरा को इसके अपर मॉडल यानी कि S25 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करें तो हमें 90% तक सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, वो भी जब आप दोनों स्मार्टफोन को अपने हाथ में लेंगे और एक टाइम के अंदर एक फोटो क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप फर्क नहीं बता सकते कि कौन सी इमेज S24 अल्ट्रा की और कौन सी इमेज S25 अल्ट्रा की। दोनों के अंदर आपको कैमरा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलती है। सो कैमरा के मामले के अंदर आज भी ये फोन इसके आने वाले और इससे प्रीवियस फोन के अंदर से काफी बढ़िया है। तो अब वीडियो में इतना आगे आने के बाद में और इस स्मार्टफोन की इतनी परफॉर्मेंस के बारे में नॉलेज होने के बाद में तुमने तुम्हारा डिसीजन पहले से बना लिया होगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर ये स्मार्टफोन तुम्हें 80,000 की प्राइसिंग के आसपास देखने को मिलता है तो तुम इसके साथ जा सकते हो, बट अगर तुम सेल के अंदर इसको 70,000 या फिर उसके आसपास की प्राइसिंग के अंदर परचेज कर लेते हो तो ये बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास डील होने वाली है। बट अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी के लड़के से
वो तुम्हें देखकर ये बात बोलेगा कि भैया के पास 1 साल पुराना फोन है और तुम उससे डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, तो भैया आंख बंद कर S25 अल्ट्रा की तरफ चले जाओ, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। ओ भाई जा आ रहे हो S25 अल्ट्रा लेने, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। टाटा बाय बाय।